हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जिनका जिनका एग्ज़ाम 2026 में है और आज ही का दिन है, यानी आज 18 जनवरी है और 18 फरवरी को कल जो है अपना अपना नसीब सबका करेंगे लिख चुके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से जो है मैथ का मुझे 30 दिन टाइम है, लेकिन अब घट गया क्योंकि आज अगर 18 तारीख इस टाइम है, यानी इवनिंग अगर देखिएगा तो आपका समय बच्चों ख़त्म हो चुका होगा। आप अपने नसीब को, अपने ज़िंदगी को अपनी कलम से लिखकर वापस आ गए होंगे। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं। आज बच्चों हम पढ़ने वाले बहुपद, और बहुपद पहचानने के लिए हम बता दिए थे, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करें। फिर हम बता देंगे इसी टॉपिक में बहुपद को घात कैसे निकालें। ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ ले रहे हैं बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं कि बहुपद को शून्यक कैसे निकालें। देखिए सारा एग्जाम में आ चुका है सवाल, जितने भी मैंने लिखा है सब ये सवाल आया है 2024 में, और कुछ कुछ छोड़ दिया है, लेकिन A to Z मैंने सवाल जो लिया है वो सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से लिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां से यहां तक के सवाल को आप बना लेते हैं, मात्र यही 5 को, इससे ज्यादा नहीं, अगर यही 5 से 6 सवाल को अगर बना लेते हैं, शून्यक कहीं से भी नहीं छूटेगा आपको। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए हम आते हैं सीधे टॉपिक्स पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा बच्चे जो आपको सबसे प्यारा दोस्त है उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम उधर सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते हैं पहला सवाल को, क्वेश्चन नंबर क्यों सॉल्व इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या दिया गया, ध्यान दीजिए। शून्यक निकालने हैं। शून्यक मतलब इतना बराबर शून्य कर देना है। जब हमको शून्य निकाले कहेगा तो इतना बराबर क्या कर देंगे बच्चों, शून्य कर देंगे। सर कैसे करेंगे दिखाइए तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर कर देंगे शून्य। अब देखिए क्या होगा सर। अब यहां देखनी है कि अगर बच्चों यहां प्लस है, छप रहा है, यहां देखिए आप यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लस। तो जब यहां प्लस दिखाई दे रहा है तो जोड़ने के बाद हमको 3x आना चाहिए। ऐसा सर यहां अगर घट माइनस रहेगा तो घटेला के बाद बीच वाला आना चाहिए। मतलब सर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम फैक्टर करेंगे, मैंने अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने को वही में से देखेंगे कि कोची को जोड़ेंगे तो 3x आएगी। ऐसा सर यहाँ घटाव रहेगा तो घटा के देखेंगे, हाँ घटाव रहेगा तो आपको घटा के देखना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या रफ कर रहे हैं हम, 2x स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर कब साइड में रखिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 को लगाइए तो 2 से लगाएंगे 1 आएगा। मुझे 3x लाना है ना। अब बताइए 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाए कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल। ऐसे घटाव का नहीं चेक करना है मेरे प्यारे बच्चे, नहीं काहे, यहां जुड़ रहेगा तो जुड़ला पर आना चाहिए बिछुआ वाला, अगर यहां घटाव रहेगा तो घटेला पर आना चाहिए बिछुआ वाला। ऐसा सर जोड़ था तो इसीलिए जोड़ रहे हैं ना, हाँ इसीलिए जोड़ रहे हैं। तो एक्सवा आया था गुना करे पर, तो एगो एक्सवा एकरा में लगा देंगे, मैंने 2x प्लस 1x। तो 1 यहां नहीं लिखते हैं, खाली x लिखेंगे। तो 2x प्लस x, तो इसको हम ज्यों के त्यों उतारेंगे। 3x को लिखेंगे 2x प्लस 1x, और ई वाला 2 के 2 और 0 था 0। ये चीजें मैंने रफ किया है इसलिए मैंने इसे गोल कर दिया ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से एक बार कॉमन करनी है और एक बार यहां से कॉमन करना है। ऐसे कॉमन कैसे होगा, कॉमन बच्चों वही होगा जो दोनों ने मिलेगा। बड़ा से बड़ा वह संख्या जो दोनों ने मैच करेगी वही कॉमन होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां से यहां देखिए क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो यहां एगो x बचेगा और यहां एगो 2 बचेगा। इसी प्रकार के x और बचेंगे तो हम इतना बराबर लिख दिए, और 0 तो 0 मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे देखिए ऐसा ही x था तो x सभी लिख लिया है, तो कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा, +1 बचेगा। ये दोनों सेम है सर, तो एगो लीजिएगा, इसके आगे वाला लीजिए और इसके आगे वाला लीजिए, इतना बराबर शून्य कीजिए। जब भी शून्यक निकालने होगा तो अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इतना बराबर 0 और फिर एक बार इतना बराबर 0,
तो लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। ऐसे यदि 2 प्लस में है तो उकड़ जाएगा था माइनस में, पहला आंसर ही आएगा। x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस में है तो उकड़ जाएगा था कोची में आएगा माइनस में। मेरे प्यारे बच्चों, एक आंसर ये आएगा और एक आंसर ये आएगा। ये मैंने पहला सवाल को सॉर्ट आउट किया, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसे दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना है? चलिए प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नीचे हम बना सकते हैं एगो, लेकिन क्या है लो उतना टेंशन है। चलिए इसको हम इरेज कर देता हूँ ताकि आप जल्दी से इसको ऐसे लास्ट में प्लस रहेगा तो जोड़ला पर बिचवा लाना चाहिए, लास्ट में अगर माइनस रहेगा तो घटेला पर बिचवा लाना चाहिए। इस सवाल को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। अब यहां पे आइए, अब ना बोलिए आइए सर। इस सवाल को मैं उतार रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 5। शून्य निकलना है, इसलिए इतना बराबर हम क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। इसमें इससे पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे सर तब 5 में 2 से गुना करेंगे तब 5 दूनी 10 x स्क्वायर आएगा ना? बोलेंगे हाँ। x स्क्वायर के बार बार कहा लिखें, समय की बर्बादी ना हो रहा है बाबू। तो 5 में 2 से गुना करेंगे तब 5 दूनी 10 x स्क्वायर। अब 10 को हम फैक्टर करेंगे, ये घटाव है ना तो घटेला पर 3 आना चाहिए। अगर यहां जुड़ रहता, यहां पड़ी, देखिए यहां पड़ी की बात कर रहे हैं, अगर यहां जुड़ रहता तो जुड़ला के बाद आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात और समझिए, जब यहां पड़ी माइनस रहेगी तो जुड़ला पर चाहे घटेला पर जो लिखिएगा आप वो कोष्टवा बंद करके लिखिएगा, और अगर यह प्लस रहेगा तो कोष्ट बंद करने की कोई जरूरत नहीं। सर ऐसा क्यों? अगर पूछेगा कि ऐसा क्यों, बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि जब माइनस से गुना होगा तो साइन बदल जाती है, लेकिन प्लस से मल्टीप्लाई होती है, गुना होती है तो साइन नहीं बदलती है। इसीलिए सर, हाँ इसीलिए। तो चलिए शुरू करिए। तो 5 में 2 से गुना किए सर, 5 दूनी 10 आया, तो 10 का हम यहां लिख रहे हैं 10। x स्क्वायर तो एवे करेगा तो x स्क्वायर छोड़ दीजिए, 2 से कीजिए 5 बार में। अब कहला करेंगे सर, देखिए ना 5 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा 3? आ जाएगा ना? बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखेंगे ज्यों कहते हैं उतारना है, माइनस है तो माइनस, इसको कोष्ट बंद करके लिखेंगे 5 को में से 2 घटाना है। 5 में से घटाएंगे कितना, 2, तो x भी ना, हाँ एगो x एकरा में एगो x एकरा, मतलब 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x, माइनस 5 तो माइनस 5, बराबर तो बराबर, 0 तो 0। आगे बढ़िए आप बच्चों, माइनस इसमें गुना होगा इसमें और फिर एक बार गुना होगा इसमें। अब हम आगे करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 5 तो माइनस 5, 0 था 0। अब इसमें आप क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो कॉमन क्या होगा सर, x होगा। क्यों सर x क्यों होगा? मेरे प्यारे बच्चे, क्या 2 से कोई 2 से 2 कट रहा है, लेकिन क्या 2 से 5 कट रहा है? तो कौन सा कॉमन लेंगे? कॉमन वही नहीं लेंगे जो दोनों ने मिलेगा। कहाँ मिल रहा है जी? x लिए तो 2 बच गया, एगो x बच गया, माइनस तो माइनस 5 तो इसी प्रकार के एक और बचेंगे, 2x माइनस 5, 0 तो 0। अब यहां पर सिर्फ देख लेनी है, 2x के 2x सब लिख दिया है, 2x के 2x सब लिख दिया है। ऐसा तक क्या चीज बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? +1 बचेगा। क्या बचेगा सर? +1 बचेगा। अब आगे करेंगे सर, यहां से तो मजा आ जाता है, ये दोनों सेम है सर। तो आई जी, जब दोनों सेम रहते तो एक ही को ना लिखूं, जब दोनों सेम रहते तो के गो लिखूं? एक ही को ना। बोलूं बोलूं, तोरे से पूछे थे, हाँ हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, एक ही ना लिखूं। यहाँ एक आगे वाला एगो लिखा, एक आगे वाला एगो लिखा, बराबर 0 तो बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0 कर दीजिएगा, एक बार इतना बराबर 0 कर दीजिए। लाल से लिखो तो सर, हाँ था 2x माइनस 5 बराबर 0। इकड़ी माइनस में है तो उकड़ी जाएगा प्लस में,
तो x बराबर हो जाएगा, सॉरी प्लस में ना, तो x बराबर हो जाएगा 5, ई जाता है कहाँ बट्टा में, तो पहला आंसर ही आएगा। दूसरा x + 1 बराबर 0, ये 1 प्लस में है तो उकड़ जाएगा था माइनस में, तो दूसरा आंसर ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये दूसरा सवाल भी अब बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे, हाँ या नहीं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इरेज करते हैं। देखिए बच्चों, टाइम को बर्बादी नहीं करना है, टाइम आपका बहुत कीमती है। 1 मिनट भी अगर टाइम आपको जाता है फालतू, तो समझ जाइए कि आप बोड़ा में जाइएगा। कहाँ जाइएगा सर? बोड़ा में। बोड़ा देखे हैं? बस बस। देखिए, अगर हम ई वाला बताते हैं तो ए वाला बन जाएगा और ए वाला बन जाएगा। ये अगर ई दोनों बताए हैं तो ई वाला बन जाएगा और ई वाला बन जाएगा। फिर भी बच्चों को डिमांड है सर, ये जो 22 में अलो ना एकदम जहरवा, एक आप बना दीजिए ना। बोलेंगे बच्चों ठीक है, आपकी डिमांड है तो बना देते हैं। आइए आप सवाल नंबर 3 पे, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। का है कि हो सकता है कि 2 मैथ बना देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ दिया गया है x² - 11 बराबर 0। सर 0 कहाँ दिया गया है बच्चों? 0 नहीं दी गई है। शून्यक निकालना है तो उतना बराबर शून्य करेंगे ना, बस। ऐसा ये माइनस में है तो उकड़ जाएगा तो काची में हो जाएगा प्लस में। हमको x का मान निकालना है सर, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा। अब सोचो, वर्गमूल बनेगा? इसको बोलेंगे कि राजा तने जाई ना बहरिया, जाएंगे? कहेंगे कि नहीं जाएंगे। ये जड़ी में हम ना जब बाहर, तो जब ये रूट से जब बाहर नहीं निकलेगी, पावर 2 है तो शून्यक 2 आएगा। सिर्फ पावर कुछ होता है, पावर मैंने घात। तो जब बाहर नहीं आया बच्चों तो हो जाएगा एक बार +√11 और एक बार आ जाएगा -√11। यही आपका प्यारा आंसर आएगा। ऐसे अगर वर्गमूल बन जाते हलता तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे तो अगला दिखाइए ना का, तो जैसे देखिए इसको हम बनाते हैं, ये वाला सवाल को सॉल्व करें चौथा के। तो चौथा क्या दिया गया है? 10x - 25 बराबर 0। अब इसका शून्यक निकालना है तो कैसे निकलेगा सर? अब एक घात के है, घात 1 है ना मेरे प्यारे बच्चे। जब घात 2 है तो 2 शून्यक आ रहा है, घात 1 है तो 1 शून्यक आएगा। ऐ सर तो 10x - 25 बराबर 0, तो ये माइनस में है, तो 10x ये माइनस में है तो उड़ जाएगा, कोचिंग हो जाएगा प्लस में। बच्चे x का मान जो होगा 25/10, काटेंगे तो काट, देखिए 5 से जा रही है के बार में, 5 बार में 5 से क्या बार जो है मेरे प्यारे बच्चों, x का जो मान आएगा 5/2 एक ही को आएगा। सर इस शून्यक का एक ही को आएगा इसका? बोलेंगे हाँ एक ही को आएगा। कैसे सर? कहे कि बाबू घात 1 है तो शून्यक 1 आवेगा, अगर घात 2 रहता तो शून्यक 2 आवेगा, अगर घात 3 रहेगा तो शून्यक 3 आएगा। यहां तक बात को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे बिल्कुल। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इरेज करता हूं। ये कह रहा है कि सर सवालवा के हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, हट जाए तो चलिए लीजिए आप सवालवा के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए ना? बोलेंगे सर बिल्कुल ले लिए। हम चलिए बना रहे हैं सवाल नंबर 5वां। 5वां का डिमांड आ रही है ना कि सर 5वां बनाए, तो चलिए 5वां बना रहे हैं। देखिए इसको हम डायरेक्ट समझा रहे हैं। x² - 16 बराबर 0। इस 16 एकड़ी माइनस में तो उकड़ जाएगा था प्लस में। स्क्वायर जब हटेगा तो 16 जाएगा कहाँ? रूट में। 16 के वर्गमूल को हो जाएगा 4। तो ये घात 2 है ना, घात 2 है ना, तो एक बार 4 लिखेंगे प्लस में और एक बार 4 लिखेंगे माइनस में। वाह सर समझ में आ गया, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ देना, चलो हटाइए। तो सवाल नंबर के वहां छठा, सवाल नंबर के वहां बउआ छठा। छठा क्या कर रहा है? y² + 16y - 55, y² - 16y और -55, y² - 16y - 55। अब इस सॉरी प्लस y यहाँ भाई ध्यान दीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक बार हम और लिख देते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद। चलो ठीक है, शून्यक निकालना था इतना बार शून्य कर दिए। बोलेंगे सर बिल्कुल। अब हमको इसमें इससे गुना करनी है तो 55 आएगा।
सर यहां पर ही घटाव है तो घटाने के बाद 16 आना चाहिए। ऐ सर जुड़ने के बाद नहीं 16 आना चाहिए, बोलेंगे नहीं जुड़ने के बाद 16 नहीं आना चाहिए। ऐ सर तक घटाने के बाद 16 नहीं आएगा, गलती का सवाल उतार दिए हैं जी। थोड़ा सा देख लेते हैं, बिल्कुल सही प्लस दे ले हैं तब ना कहें कि कैसे आएगा जी। देख लीजिए जैसे 55 को हम तोड़ेंगे, तोड़ देते हैं 55 को, कहती है जैसे वाई स्क्वायर में 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा ना, 5 से तोड़ेगा सर 11 बार में। अब सोचो 11 में से 5 घटेगा तो आएगा 16, आएगा नहीं ना। तो हम समझ गए कि सवाल गलत है, सवाल गलत है तुरंत समझ गए हम, समझ रहे हैं। तो बस तो इसको ज्यों के त्यों उतार दीजिए आप। 16 वाई को लिख देंगे कोची 5 गो वाई प्लस 11 गो वाई और प्लस 55 तो 55 और लड्डू तो लड्डू। यहां पर कॉमन कर लीजिए आप, यहां पर कॉमन कर लीजिए तो वाई कॉमन कर लेंगे तो वाई प्लस 5 बचेगा। कैसे? और भाई वाई कॉमन लिए तो वाई एगो बचेगा, 5 प्लस तो प्लस 5 वाई में वाई बाहर आ गया तो खाली 5 ना बचेगा जी। ऐसे नहीं एक वाई लिख दीजिए आप आंख मूंद के एकदम। यहां पर खाली देख लीजिए आप, जैसे एक बारी में और एक बारी दोनों में, तो देखिए प्लस तो प्लस लिख ले तो प्लस लिखाएगा, 11 वाई में खाली वाई लिखा हुआ है तो क्या लिखाएगा सर 11 लिखाएगा। दोनों सेम है तो वाई प्लस 5 लिखेंगे, इसका आगे वाला एगो इसका आगे वाला एगो, और इतना बराबर क्या लिखेंगे सुन बच्चों, वाई प्लस 5 बराबर 0, प्लस में 5 है तो उकड़ी कोची में आएगा सर माइनस से, पहला आंसर ही आएगा। दूसरा वाई प्लस 11 बराबर 0, वाई अगर एक प्लस में है तो उकड़ी कोची में आएगा सर माइनस। यही आपका प्यारा सा आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात को बहुत बारीकी से आप समझ चुके होंगे, है ना। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में पिन करनी है। आपको समझ में आया, समझ में नहीं आया, वीडियो कैसा लगा, इससे कुछ फायदेमंद हो रही है कि नहीं हो रही, सारा चीज आप कमेंट में कर सकते हैं। तो बस इसका और जितना बताएं सुनिए का सवाल इससे ज्यादा नहीं आएगी। इसके बाद हम पावर से यानी घात निकालने के लिए टॉपिक्स लेंगे और घात निकालने के टॉपिक्स लेने के बाद बच्चों बहुत से सवाल नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, लव यू। आप इसी तरह पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।